हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो काइनेमेटिक्स का सेक्शन है वो ओवर हो चुका है। आज हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे और वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इनको हम शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। N फॉर न्यूटन्स, L फॉर लॉज, M फॉर मोशन। ठीक है ना। अब देखिए, काइनेमेटिक्स में हमने क्या देखा था। काइनेमेटिक्स में हमने देखा था कि मेरे पास में एक बॉडी है और ये गई मोशन कर रही है। वी आर डीलिंग विद द मोशन ऑफ द बॉडी ओनली। हम सिर्फ बॉडी के मोशन के साथ डील कर रहे थे, इसके अलावा हम किसी चीज़ से डील नहीं कर रहे थे। अब NLM में हम बात करेंगे कोज ऑफ मोशन की, कि मोशन हो किस वजह से रहा है। भाई मैंने ये यहाँ से फेंका तो कितने फोर्स से फेंका, कैसे गया, तो हम उस कोज की बात करेंगे अभी। ठीक है ना। नो डाउट मोशन ऑफ बॉडी तो है ही है, साथ में अब हमने क्या कर दिया, कोज को और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम एक साथ डील नहीं करते। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बाइफ्रेक्ट कर लेते हैं इजी स्टेप्स में, और फिर हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, एक एक इजी स्टेप सोल्व करते हैं, चलते हैं, और लास्ट में अल्टीमेटली हमारे पास कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो रियलिटी में अगर आप देखो, मैंने यहाँ से एक पत्थर फेंका, यहाँ जा कर के गिरा। अब रियलिटी में प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, जब मैंने पत्थर फेंका है तो कितने फोर्स से फेंका है, किस एंगल से फेंका है, क्योंकि कोज मेरा क्या है, फोर्स ही तो है पत्थर के मोशन का। फिर ये यहाँ गया, उसके बाद मेरा काइनेमेटिक स्टार्ट हो गया, यानी कि अब मैं सिर्फ मोशन की बात कर रहा हूँ। तो कोज प्लस मोशन दोनों आपके पास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे। एक्चुअली क्या है, देखिए, मैकेनिक्स वैसे तो कई तरह की होती है, उनमें से एक पार्ट हमने देख लिया था काइनेमेटिक्स। हमने देखा था काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम मोशन की बात करते हैं। एक है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों की बात करते हैं। यानी कि अगर आप काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखें तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल फोर्सेज या एक्सटर्नल फैक्टर्स इन अकाउंट। डायनेमिक्स क्या हो जाएगी, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है ना। चलो, तो एक वर्ड मैं यहाँ पर देखिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ, फोर्स। फोर्स फोर्स, ये फोर्स क्या है, हम इसी से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक ब्लॉक है, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर क्या किया, पुश या पुल एक्ट किया, ये ब्लॉक इधर या इधर मोशन करने लग गया। तो मैं इसके ऊपर जो मेरा एफर्ट डाल रहा हूँ, जो मेरा पुश और पुल है इस ब्लॉक के ऊपर, दैट पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। उसी को हम फोर्स बोलते हैं, इस ब्लॉक पर एक्ट करने वाला। देखिए, अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो देखिए फोर्स क्या होता है, ज़रा देखते हैं यहाँ पर एक बार। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म है किसकी, पुश और पुल की, विच, जो क्या क्या कर सकता है, विच प्रोड्यूस्ड और ट्राई टू प्रोड्यूस्ड मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। अब यहाँ पर देखो, ये ब्लॉक था, मैंने इसके ऊपर पुश या पुल किया। अब ये बॉडी इनिशियली किस में थी, रेस्ट में थी। अब ये ब्लॉक, अब ये जो पुश और पुल है, इसकी टेंडेंसी क्या है, या तो ये इस ब्लॉक को मोशन में ले जाएगा या इसे मोशन में लेकर जाने की ट्राई करेगा। अगर मेरा जो एफर्ट है सफिशिएंट है तो ये मोशन में आ जाएगा, अगर उससे कम है सफिशिएंट से तो वो एफर्ट सिर्फ ट्राई करेगा इसे मोशन में लेकर के आने की, ये मोशन में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म है पुश और पुल की, विच प्रोड्यूस्ड और ट्राई टू प्रोड्यूस द मोशन इन एन ऑब्जेक्ट कह सकते हो, बॉडी कह सकते हो, एट रेस्ट। सेकंड क्या गई, स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। यस, ये भी आपको पता है। मान लीजिए आपके पास में एक बॉल आ रही है, आप उसके ऊपर हाथ लगाते हो, तो उस बॉल को बेसिकली आप क्या करते हो, हाथ लगा करके उसे मोशन से रोकने की ट्राई करते हो। तो अगर आपका फोर्स सफिशिएंट है उसे रोक देगा, सफिशिएंट नहीं है तो उसके मोशन को अपोज कर देगा, पर रुक नहीं पाएगी। तो स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तीसरा क्या है, देखिए, चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। चेंज कर भी सकता है या डायरेक्शन को चेंज करने की ट्राई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बताऊँ, ये बॉल ही आ रही है रोल करते हुए, आपने इसको स्लाइटली यहाँ से पुश कर दिया, पुश करते ही इधर चली जाएगी। तो आपने इसे पुश किया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसकी टेंडेंसी क्या थी, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की थी।
और लास्ट क्या है प्रॉपर्टी इसकी, चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की शेप को क्या कर सकता है ये, चेंज कर सकता है। ठीक है ना। तो फोर्स क्या है आपका, एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल फॉर्म है पुश और पुल की, जो क्या क्या कर सकती है बॉडी में, या तो मोशन दे सकती है या कोशिश कर सकती है मोशन को देने की, स्टॉप कर सकती है मूविंग बॉडी को या कोशिश कर सकती है रोकने की, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है और शेप को भी चेंज कर सकती है। अब देखिए हम फोर्सेस के टाइप्स की बात करेंगे। हमारे पास में वैसे तो कई तरह के टाइप्स हैं, पर मेजर क्या है हमारे पास में, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम ही तुम्हें सब चीज़ें बता देंगे। ठीक है ना। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो वो हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगते हैं थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, मैं इसको खींच लूँ तो फिजिकली मैं स्प्रिंग को पकड़ूंगा तभी तो खींच पाऊंगा, या ये एक बॉडी है मैं इसे रस्सी से बांध करके खींचूँ तो ये भी फिजिकल कॉन्टैक्ट है। मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ तो वो भी क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट का ही एक टाइप है। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट लगे। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, जिनका एक्शन एट ए डिस्टेंस हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्हें फिजिकली कांटेक्ट में लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो मैं यहाँ बना भी देता हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, सेम मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों के दोनों, जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के जाने की ट्राई करोगे तो ये इसको इधर भेज देगा, रिपेल करेगा, दोनों आपस में टच नहीं करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप और है फोर्स की, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। बेसिकली ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। बस अभी तो यही ध्यान रखो कि ये एक इमेजिनरी फोर्स है, रियलिटी में नहीं होता है। कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, वो हम देखेंगे इसको डिटेल में कि कब इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। आज के लिए जैसे यहाँ पर एक और था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी फिर हम कल देखते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड। कल हम वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं सॉरी। अगर आप उन्हें रिवाइज कर लें तो आपको बड़ी हेल्प रहेगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।